जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बिहार का सार संग्रह, जो बिहार में पूछे हुए 32,000 प्रश्नों का जो संग्रह हम लोग देख रहे थे। आज इसका अंतिम वीडियो होगा। इससे पहले हम लोग 6 वीडियो देख चुके हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया जाएगा और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और टेलीग्राम पर वीडियो डाल दिया जाता है दोस्तों, और टेलीग्राम पर बहुत सारा सेट भी डाला जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि नए नए वीडियो जो आए आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। इसके बाद एनसीईआरटी का सार संग्रह शुरू किया जाएगा दोस्तों, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आप एक लिफ्ट में खड़े हैं। लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल कितना होगा? तो हो जाएगा लिफ्ट के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे जाते समय शून्य होगा। अगला प्रश्न है कि जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो उसमें उसका भार बदल जाएगा, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा, क्योंकि द्रव्यमान एक कांस्टेंट राशि होती है और द्रव्यमान कहीं भी नहीं बदलती है। और भार एक सदिश राशि है। भार में आभासी कमी और वृद्धि होती रहती है। भार का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का केजी होता है। अगला प्रश्न है कि शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से क्या निकलता है? तो उसमें से जो धुआं निकलता है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। अगला प्रश्न है कि अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद? तो अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है कि वायु में थोड़ी देर रखे जाने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? तो हो जाएगा तांबा के ऊपर। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि यह किससे अभिक्रिया करता है? तो जाएगा कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है। अगला प्रश्न है कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस? तो हो जाएगा इथिलीन गैस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है कि विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? तो नाइट्रोग्लिसरीन एक एस्टर होता है। अगला प्रश्न है कि जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि कौन सी है? तो जाएगा बर्तन को ऋण ध्रुव और शुद्ध जस्ता को धन ध्रुव बनाया जाता है। अगला प्रश्न है कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो हो जाएगा रेडॉन। रेडॉन भारी गैस होता है, इसलिए यह वायु में नहीं पाया जाता है। और कौन सी विटामिन खून के जमने में सहायक होती है? तो हो जाएगा विटामिन के। अगला प्रश्न है कि विकास का कारण क्या है? विकास का कारण क्या है? तो हो जाएगा पीढ़ी से पीढ़ी अनुकूलन। अगला प्रश्न है क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो हो जाएगा मैग्नीशियम आयन पाया जाता है, Mg। और शक्करों में सबसे मीठी क्या होती है? तो हो जाएगा सुक्रोज। और झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हो गया। अगला प्रश्न है कि बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो बिहार में 12 विश्वविद्यालय है। और मधुबनी की पेंटिंग विधा कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विधा? तो हो जाएगा मधुबनी। और बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 243 है। और बिहार में लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है और राज्यसभा 16 है। ठीक है, राज्यसभा सीटों की संख्या 16 है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार के बड़े जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने का माध्यम क्या था? तो हो जाएगा आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति। और बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता कहाँ चला है? तो जाएगा धौलावीरा में। धौलावीरा कहाँ है? तो यह गुजरात में है। अगला प्रश्न है कि 16 महाजनपद की सूची कहाँ से उपलब्ध होता है? तो जाएगा अंगुतर निकाय से। और ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो जाएगा वैशाली में। अभी आपसे पूछे वर्तमान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है? तो यह फ्रांस से ग्रहण किया गया, फ्रांस देश से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशिष्ट रूप में वर्णन किया गया है? तो हो जाएगा विशाख दत्त के, और मुद्रा राक्षस में लिखे हुए विशाख दत्त, मुद्रा राक्षस पुस्तक में। अगला प्रश्न है किस स्रोत से पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध होता है? तो हो जाएगा इंडिका पुस्तक से। और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई थी? तो हो जाएगा पाटलिपुत्र में। अगला प्रश्न है किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो हो जाएगा उदयन के द्वारा, उदयन। अगला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई थी? तो हो जाएगा पाली भाषा। और किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त किया था? तो हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। और मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो हो जाएगा 7 श्रेणियों में। और अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय क्या है?
तो हो जाएगा जनजातियों के द्वारा जोती जाने वाली भूमि को सीता भूमि कहते थे। अगला प्रश्न है कि चीनी यात्री वेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अपना अध्ययन किया था? तो हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय में, और नालंदा विश्वविद्यालय कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है कि जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। जियाउद्दीन बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और घोड़ा दागने और सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही शुरू किया गया। बाजार नियंत्रण की प्रणाली का शुरुआत यही किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, और सैनिकों को नगद वेतन देने वाले अलाउद्दीन खिलजी ही शुरुआत किया था। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी को क्या कहते थे? तो इसको चौधरी कहते थे। और अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मदद ए मास क्या इंगित करता था? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को मदद ए मास कहा जाता था, मदद ए मास कहा जाता था। और दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो जगह अब्दुस समद के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि 18वीं शताब्दी में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या था? तो जाएगा ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तट पर। अगला प्रश्न है कि 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो जाएगा भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। और अगला प्रश्न है कि 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो हो जाएगा लॉर्ड लिलिंथगो। और 1906 ईस्वी के मिंटो से शिमला में हुए मुसलमान के शिष्टमंडल ने क्या प्रार्थना की? तो हो जाएगा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग की मांग की। अगला प्रश्न है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांतः कब स्वीकार कर लिया गया? तो हो जाएगा 1853 ईस्वी में कर लिया। अगला प्रश्न है कि लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है, और जननायक के नाम से कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पूर्वक बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किसको जाता है? तो हो जाएगा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। और ब्रिटिश राज में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा जा सकता है? तो हो जाएगा पंचमुखी 5 फोल्ड वर्गीकरण में रखा जा सकता है। और बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो बिहार में बांगर मिट्टी पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। और बांगर मिट्टी जो है ना, यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं, और जो नया जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं। अगला प्रश्न है किस एकमात्र देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो हो जाएगा नेपाल है। अगला प्रश्न है कि भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत में बिहार का जो क्रम है वह हो जाएगा 12वां। अगला प्रश्न है कि मिलेनियम विकास लक्ष्य MDG में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 2 अंकों वाली आर्थिक वृद्धि दर की प्राप्ति को नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग से किसे तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन को, WTO को। अगला प्रश्न है कि कौन सा शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत प्रस्तुत किया था? तो हो जाएगा पंचशील सिद्धांत। और UNO के चार्टर पर कब हस्ताक्षर हुए थे? तो हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो दिसंबर 1991 ईस्वी में हो गया। और संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास में एकमात्र अनिर्वाचित राष्ट्रपति कौन थे? तो हो जाएगा फोर्ड। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो द हेग में है। अगला प्रश्न है कि हिंद महासागर तटीय क्षेत्रीय सहयोग संगठन के चार्टर पर हस्ताक्षर कब हुआ? तो हो जाएगा मार्च 1997 ईस्वी को। और अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला परमाणु प्रशिक्षण कब शुरू किया? तो हो जाएगा 18 मई 1974 ईस्वी को। और सामाजिक अधिसंरचना में किसे शामिल नहीं किया गया था? तो हो जाएगा तार संचार यानी दूरसंचार को शामिल नहीं किया गया था। और शक्ति स्थल का संबंध श्रीमती इंदिरा गांधी से है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो बिहार। और बिहार में कौन? मुंगेर। अगला प्रश्न है कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो हो जाएगा मेजर बारो को। और अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? तो हो जाएगा दिसंबर 1856 ईस्वी को। और शारदा मणि कौन थी? तो हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था। रामकृष्ण परमहंस की पत्नी का नाम शारदा मणि था।
अगला प्रश्न है कि 1899 से 1900 ईस्वी के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो हो जाएंगे बिरसा मुंडा। और अगला प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो हो जाएगा स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो हो जाएगा 1828 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना तो हो जाएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुशीलन समिति क्या थी? तो हो जाएगा एक क्रांतिकारी संगठन, एक क्रांतिकारी संगठन था अनुशीलन समिति। अगला प्रश्न है कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किससे संबंधित है? सुरक्षा प्रकोष्ठ तो हो जाएगा वारेन हेस्टिंगस से, वारेन हेस्टिंगस से यह संबंधित था। अगला प्रश्न है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएगा लाला लाजपत राय। तो आपसे पूछे कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन जो था इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1920 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि वह कौन से कांग्रेस अध्यक्ष थे जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेवेल दोनों से वार्ताएं की थी? तो हो जाएंगे अबुल कलाम आजाद। जब 1940 से लेकर 1945-46 तक यहीं बने थे अबुल कलाम आजाद, और यह सबसे युवा अध्यक्ष थे और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। अगला प्रश्न है कि सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में क्रमशः दलित वर्ग के लिए कितनी सीटें दी गई थी? तो सांप्रदायिक अवार्ड में 71 सीट और पूना पैक्ट में 147 सीट दिया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री? तो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल था। अगला प्रश्न है कौन से उद्योगपति लंबे समय तक AIC के खजांची रहे तथा 1930 ईस्वी में जेल भी गए थे? तो हो जाएगा जमनालाल बजाज। अगला प्रश्न है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 1920 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो हो जाएगा तेज बहादुर सप्रू। अगला प्रश्न है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जाएंगे अरविंद घोष। और कौन सा अखबार मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? तो हो जाएगा लीडर। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को होता है। और सूर्य ग्रहण कब होगा? तो जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण होगा। और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। अगला प्रश्न है कि महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? तो हो जाएगा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन वर्ष कहलाता है? तो हो जाएगा 1921 का जो वर्ष था वह महाविभाजन वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 19 का ए। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के द्वारा। और भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं अनुच्छेद 61 के तहत। और महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। और यह इनको महाभियोग लगाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो हो जाएगा 2026 तक। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री किसका मुखिया होता है? तो हो जाएगा केंद्र सरकार का। अगला प्रश्न है कि जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा 15 मार्च 1950 ईस्वी को। 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। और किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के तहत। अगला प्रश्न है कि जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की व्यवस्था की गई उसका अध्यक्ष कौन था? तो हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। अगला प्रश्न है कि पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया था? तो हो जाएगा राज्य सरकार। किसके लिए लिया जाता है? तो राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहता है? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन को। और यह कब हुआ था? तो 1976 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। और भारत का
भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे मुख्य स्रोत तो यह हो जाएगा सेवा क्षेत्र। और आर्थिक नियोजन का विषय किसमें है तो हो जाएगा समवर्ती सूची में। और दूसरी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था तो हो जाएगा पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ तो हो जाएगा पंचवर्षीय योजना 1982 ईस्वी में, 1982 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य तो हो जाएगा कर्नाटक। और अगला प्रश्न है किस प्रत्यक्ष कर से भारत सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है तो हो जाएगा निगम कर से। और निगम कर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है कि लोलक की कालावधि किस पर निर्भर करता है तो लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर करता है, लंबाई के ऊपर करता है। लोलक की कालावधि T = 2π√L/g, यानी लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। दोनों बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है तो होगा कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है। अगला प्रश्न है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को कैसे अलग करने का तरीका क्या है तो जगह एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब एक प्रिज्म से जब प्रकाश के जो रंग जाते हैं तो उसमें 7 रंग में विभक्त हो जाते हैं। अगला प्रश्न है कि चुंबकीय सुई कौन सी दिशा की तरफ संकेत करती है तो हो जाएगा उत्तर की तरफ। और पीतल में कौन कौन सी धातुएं होती है तो तांबा और जस्ता होती है। अगला प्रश्न है कि चूहा मारने के जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है तो हो जाएगा पोटेशियम साइनाइड का बनता है। अगला प्रश्न है कि विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है तो हो जाएगा यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा किसके कारण जल जाती है तो हो जाएगा क्लोरीन के कारण जल जाती है। और शक्कर के किण्वन से क्या बनता है तो हो जाएगा इथाइल अल्कोहल बनता है। अगला प्रश्न है कमरे को ठंडा किस प्रकार किया जा सकता है तो हो जाएगा संपीड़ित गैस को छोड़ने से। अगला प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं तो तंतु को गर्म करके। और सोने को किसमें घोला जाता है तो हो जाएगा सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में घोला जाता है, जिसको एक्वा रेजिया बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन को जलाएंगे तो पानी बनेगा। और हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है तो लोहा पाई जाती है। और एस्प्रिन कहाँ मिलेगा तो हो जाएगा एसिडों की रासायनिक अभिक्रिया से एस्प्रिन मिलता है। अगला प्रश्न है कि अम्ल वर्षा कहाँ होती है तो अम्ल वर्षा कारखानों में होती है। अगर आपसे देश पूछे कि अम्ल वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ होती है तो नॉर्वे में होती है। और अम्ल वर्षा होने का कारण क्या है तो SO2 और NO2। अगला प्रश्न है कि बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हो गया तो हो जाएगा 9 मई 1858 को। और यह बिहार के आरा के जगदीशपुर से भाग लिए थे 1857 की क्रांति में। अगला प्रश्न है कि बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम बताइए जिसने सितंबर 1928 ईस्वी में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था तो हो जाएगा फणींद्र नाथ घोष। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी का अधिवेशन किया गया तो हो जाएगा गया में किया गया था। और स्वामी महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था तो हो जाएगा कुंडग्राम वैशाली में। और महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण तो हो जाएगा कुशीनगर यूपी में। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ दिए तो सारनाथ ऋषिपत्तनम में दिए थे। और सबसे ज़्यादा पूछे तो कौशल नरेश श्रावस्ती में दिए थे। अगला प्रश्न है कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी तो जाएगा गिरिब्रज राजगृह था। अगला प्रश्न है कि देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से 56 ईस्वी तक चला था में किस पर प्रमुख महत्व दिया गया था तो हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करने हेतु संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए और कृषि पर जोर दिया गया। अगला प्रश्न है कि विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसके आधार पर किया जाता है किसे आधार बनाकर किया गया है तो विकसित देशों में तो हो जाएगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। और बिहार में वैशाली की नगर वधु आम्रपाली किसके शासनकाल में थी तो हो जाएगा लिच्छवी के शासनकाल में। और विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग 17.5% है, अब हो गया 17.5%। और आर्य समाजी किसकी जड़ तक पहुँचे थे तो हो जाएगा हरिजन के जड़ तक पहुँचे थे। अगला प्रश्न है कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था तो हो जाएगा सत्यशोधक समाज। और ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज शुरू किया गया था और 1873 ईस्वी में। अगला प्रश्न है गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन क्यों निलंबित कर दिया क्योंकि यह एकाएक हिंसात्मक हो गया था जिस कारण। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था तो हो जाएगा डॉक्टर A.O. ह्यूम के द्वारा इसका स्थापना यहीं किए थे 1885 ईस्वी में। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और केन्या की राजधानी कहाँ है
तो केनिया की राजधानी नैरोबी है, मुद्रा वहाँ का शिलिंग है। अगला प्रश्न है कि 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो ये हो जाएगा रोम को कहा जाता है। रोम टाइबर नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक द्वीपों वाला देश कौन सा है? तो हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है कि दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा यमुना, और यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला प्रश्न है कि मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा बोध गया में। और जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थंकर माने जाते हैं? तो अंतिम से तो हो जाएगा 23वें, यानी 23वें पार्श्वनाथ हो जाएंगे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर, प्रथम ऋषभदेव। अगला प्रश्न है किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था? तो हो जाएगा कलहन की राजतरंगिणी जो पुस्तक है उसी के अनुसार। अगला प्रश्न है कि दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो हो जाएगा जैन साधु भद्रबाहु के द्वारा। अगला प्रश्न है कि गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी किसके पास था? तो यह राजा के पास ही था। अगला प्रश्न है कि अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत को संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद किया था। इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं? इसको रज्मनामा। रज्मनामा यानी युद्धों की पुस्तक। रज्मनामा का मतलब होता है युद्धों की पुस्तक। अगला प्रश्न है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? तो नंद वंश घननंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना किया। और मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तो हो जाएगा तक्षशिला। अगला प्रश्न है कि मेघासनिज का पुस्तक का नाम इंडिका था। अगला प्रश्न है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित किया गया था? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में, कुंडलवन जम्मू कश्मीर में किया गया था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। अगला प्रश्न है कि मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक विशाखदत्त था। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित नामक पुस्तक बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो हो जाएगा रामचंद्र देव था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? तो मुहतसिब जो था ना वह लोक आचरण अधिकारी को मुहतसिब कहा जाता था। और वैश्वीकरण के पीछे मुख्य विचार क्या है? तो हो जाएगा आपसी सामान्य दृष्टिकोण रखते हुए समस्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कार्य करना। अगला प्रश्न है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी? तो हो जाएगा 7000 ईसा पूर्व के आसपास में हुई थी। और लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है? तो हो जाएगा सिक्किम में निवास करती है। और आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी विश्व की सर्वाधिक बड़ी नदी है? तो हो जाएगा अमेजन। और किस समकालीन ब्राह्मणवादी विश्वास में बुद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त किया? तो हो जाएगा जीवन चक्र यानी वर्णाश्रम धर्म में। और जिस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई वो हो जाएगा पावापुरी राजगीर में। और विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो हो जाएगा 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है? तो बिहार का तो हो जाएगा शेखपुरा। और हमारे देश के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था? तो हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद। अगला प्रश्न है कि शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था समवर्ती सूची में किस संशोधन के द्वारा इसको स्थानांतरित कर दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया? तो हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में? तो हो जाएगा अनुच्छेद 368। और यह दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से ग्रहण किया गया है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो हो जाएगा सरकारी अनुदानों से। और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। अगला प्रश्न है गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो हो जाएगा मीथेन। और अगला प्रश्न है कि भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ और कब अस्तित्व में आया? तो हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को यह अस्तित्व में आ गया। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया? तो हो जाएगा संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में कौन सी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जाता है? तो हो जाएगा जीवन जीने का अधिकार जो है उसी को निलंबित नहीं किया जाता है, बाद बाकी सभी निलंबित हो जाता है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो हो जाएगा यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं तब। अगला प्रश्न है कौन लोकसभा को इसकी अवधि से पहले समाप्त होने के पूर्व में भंग कर सकता है? तो हो जाएगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न है कि राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो हो जाएंगे राष्ट्रपति के प्रति। अगला प्रश्न है कि भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का उच्च अधिकार प्राप्त है? तो हो जाएगा उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय को।
अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को कहाँ संदर्भित किया जाता है? तो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का पद किसके द्वारा सृजित किया जाता है? तो जाएगा संविधान सभा के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति कब बर्खास्त कर सकता है? तो जाएगा प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। अगला प्रश्न है कि लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार के न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए, कितना होना चाहिए लोकसभा के? तो जाएगा 25 वर्ष। और वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है? तो जाएगा समताप मंडल में। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किससे प्रभावित किया? तो जाएगा गेहूं की फसलों को। अगला प्रश्न है कि देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने किया? तो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने। ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत 1970 ईस्वी में हुआ, ठीक है। और ये जो ऑपरेशन फ्लड है इसका संबंध दूध से है। अगला प्रश्न है कि USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी? तो जाएगा जीवा मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है? तो जाएगा फीता कृमि। और जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन भाग की अधिकतम मात्रा हो जाएगा 3 मिलीग्राम पर लीटर होता है। अगला प्रश्न है कि एक सामान्य वयस्क पुरुष में कितना हीमोग्लोबिन होता है? तो हो जाएगा 14 ग्राम हीमोग्लोबिन पर 100 ग्राम खून पर। अगला प्रश्न है कि आहार नल सामान्यतः किसका बड़ा होता है? तो हो जाएगा मांसाहारियों का आहार नल सबसे बड़ा होता है। अगला प्रश्न है कि गाय के दूध का रंग पीला किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो हो जाएगा कैरोटीन के कारण। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ UNO का मुख्यालय कहाँ है? तो जाएगा न्यूयॉर्क में है। अगला प्रश्न है कि फिल्म लगान के गीतकार कौन थे? तो जाएंगे जावेद अख्तर। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 2000 ईस्वी में हुई थी मध्य प्रदेश से अलग होकर। और संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 5 है। ABCFR अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रसिया। अगला प्रश्न है कि महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में किस स्थान पर हुआ था? तो वैशाली में। और सांची के स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था और इसका जो है मध्य प्रदेश में है। सांची का स्तूप कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि कबीर किनके शिष्य थे? तो कबीर के गुरु का नाम रामानंद था। और अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद थे। इसलिए भारत में 11 नवंबर को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं अबुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर। और पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा 12वीं शताब्दी में चोंग गंगादेव राजा ने कराया था। अगला प्रश्न है कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो जाएगा दिल्ली में। और 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितना अंतर होगा? तो 4 मिनट का अंतर होगा। और भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है? तो जाएगा 5.5 घंटा का अंतर है। अगला प्रश्न है कि भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में है? तो जाएगा उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। अगला प्रश्न है कि बीजों को अच्छी तरह परीक्षित कहाँ रखा जा सकता है? तो जाएगा ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। हार्मोन क्यों उपयोगी है? तो जाएगा उपापचयी प्रक्रिया के लिए। और एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक केल्विन होता है। और AMU मैंने परमाणुविक द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं, परमाणुविक द्रव्यमान इकाई हिंदी में बोलते हैं, किसके समतुल्य है? तो हो जाएगा 1.6735 × 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है 1 MU। अगला प्रश्न है कि पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है, क्यों? क्योंकि अस्तित्व में वृद्धि हो सके जिसके कारण। अगला प्रश्न है कि एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, कौन सा सिद्धांत है? तो जाएगा समय के संरक्षण का सिद्धांत है। अगला प्रश्न है कि एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे का दाब पर क्या प्रभाव होगा? तो दाब कम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 3 प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? तो लाल, हरा और नीला होता है। राम गोविंद बाबू भी आपको कह सकते हैं, RB जी भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हीरा बहुत कठोर होता है, जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है? तो बहुत ही नरम होता है और दोनों कार्बन के अपरूप हैं। अगला प्रश्न है कि निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो हो जाएगा निर्जलीकरण में सोडियम क्लोराइड थोड़ा कम हो जाता है, NaCl। अगला प्रश्न है कि एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है।
अगला प्रश्न है कि पादपों में क्या होता है जो जंतुओं में नहीं होता है? तो पादपों में सेलुलोज होता है जो जंतुओं में नहीं होता है, जंतुओं में नहीं होता है। अगला प्रश्न है कि वेग त्वरण एवं वेग त्वरण व तय की गई दूरी में सहसंबंध क्या है? तो हो जाएगा v² बराबर u² प्लस 2as। और प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो हो जाएगा दोनों के रूप में करता है, कण और तरंग दोनों के रूप में करता है। यहाँ लिख दीजिए दोनों के रूप में, दोनों के रूप में करता है, कण और तरंग दोनों के भांति काम करता है प्रकाश। अगला प्रश्न है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान की 1 kg बर्फ 10 डिग्री सेल्सियस पर 1 kg पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? तो हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। और जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग सर्वाधिक अपरिवर्तित होगा? तो हो जाएगा नीला रंग। अगला प्रश्न है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो हो जाएगा अबुल कलाम आजाद। और अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हो जाएगा खेल के क्षेत्र में 1961 से दिया जा रहा है। और भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में हुआ था। और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितना गुना अधिक है? तो हो जाएगा 6 गुना। अगला प्रश्न है कि सूर्य सदैव पूर्व में क्यों निकलता है? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसी कारण। और जनसंख्या घनत्व तो क्या होता है? तो 1 किलोमीटर स्क्वायर पर मनुष्यों की जितनी संख्या होती है उसी को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। अभी भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य का है 1106, यानी 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 1106 व्यक्ति निवास करता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। और सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 1 किलोमीटर स्क्वायर पर एपी में 17 व्यक्ति निवास करता है। अगला प्रश्न है कि 9वीं पंचवर्षीय योजना कब खत्म कर दिया गया? तो हो जाएगा 2002 में। नीति आयोग आया तब तक 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। अगला प्रश्न है कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो हो जाएगा पुर्तगाली। अगला प्रश्न है कि डायनासोर किस युग में विलुप्त हुआ? तो हो जाएगा जुरासिक युग में, जुरासिक युग में। अगला प्रश्न है कि तारीख मुबारक शाही के लेखक यहिया बिन सरहिंदी है किसके शासनकाल में थे? तो हो जाएगा सैयद वंश के शासनकाल में थे। अगला प्रश्न है कि गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो यह जाएगा विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला प्रश्न है कि अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है यह समुद्रगुप्त ने भी किया था। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो जाएगा नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक। और योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो जाएंगे प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है? तो कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज का शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला से हुआ था, राजस्थान से। अगला प्रश्न है कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी में शुरू हुआ। अगला प्रश्न है कि सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये तो बहुत पुराना है, कोलंबो में हुआ था। और सार्क जो है इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और स्थापना ढाका में इसका हुआ था, ढाका में। इसमें 8 सदस्य देश हैं। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो जाएगा रुड़की में। और विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो एशिया महाद्वीप है। और पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास किलोमीटर में कितना है? तो जाएगा 12,756 किलोमीटर। और डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है, डीसीएम ट्रॉफी फुटबॉल से है। और किस नगर में 4 मीनार है? तो जाएगा हैदराबाद में, कुली कुतुब शाह के द्वारा बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि रेगिस्तान में वनरोपण में क्या बाधा है? तो जाएगा कम वर्षा होता है। और मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है? तो व्यापारी वर्ग। और भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो जाएगा जमशेदपुर, झारखंड में। और उत्पादन की दृष्टि से बिहार का प्रमुख खदान चावल हो जाएगा। और जापान की मुद्रा येन है। योजना कब गठित हुआ? तो 15 मार्च 1950 में। अगला प्रश्न है कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, यानी कि 2 बार काटती है? तो जाएगा कांगो नदी या जायरे नदी। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है कि भारत कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो जाएंगे सरोजनी नायडू। और स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहा जाता है। और दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से की जाती है? तो जाएगा लैक्टोमीटर से। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप कितनी होती है? तो जाएगा 5.5 और 3.1/4 इंच होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में अभिनव भारत नामक एक गुप्त संगठन अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए किसने संगठित किया था? तो जाएगा बीडी सावरकर ने। अगला प्रश्न है किस काल में स्वदेशी आंदोलन का भारत में उत्थान हुआ था? तो जाएगा बंगाल के विभाजन का विरोधी आंदोलन के समय में। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन भी 1905 में 16 अक्टूबर से प्रभावी हो गया, लॉर्ड कर्जन ने कर दिया था। अगला प्रश्न है कि भारत के आज़ादी के समय ब्रिटेन में कौन सी पार्टी सत्ता में थी? तो हो जाएगा लेबर पार्टी। अगला प्रश्न है कि भारत में अंग्रेजों के कदम उखाड़ने के लिए रेड शर्ट्स
नामक लाल कुर्ती आंदोलन किसने शुरू किया? तो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको गोलमेज सम्मेलन कहते हैं, इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? हो जाएगा जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड था। यानी गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था, और तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भारत की तरफ से भीमराव अंबेडकर थे। अगला प्रश्न है कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब बदली गई? तो हो जाएगा कलकत्ता से दिल्ली बदल दी गई, 1912 में बन गया, लेकिन गठन इसका 1911 में ही हो गया था। अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया? तो हो जाएगा 1784 ईस्वी में। जो 1773 के रेगुलेटरी एक्ट में कुछ जो खामियां हो गई थी उसको दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। अगला प्रश्न है कि बिहार के राजगीर परगना से कौन से स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में स्वयं को राजा घोषित किया था? तो जाएंगे बाबू कुंवर सिंह। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन के राजा ने 1765 में एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को कितने रुपए दी थी? तो हो जाएगा 26 लाख रुपया। अगला प्रश्न है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि इसे ब्लैक लेड कहा जाता है? काला शीशा, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर कौन सा है? तो हो जाएगा नियोप्रीन। और किसका अंतराण्विक बल सबसे क्षीण है? तो हो जाएगा हीलियम का। अगला प्रश्न है कि लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वेनीकरण होता है? तो हो जाएगा जस्ता। और सिक्के बनाने में किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो हो जाएगा कॉपर धातु का प्रयोग करते हैं। और रेशम कीट किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है? तो हो जाएगा कैटरपिलर अवस्था में। और प्राकृतिक मोती क्या है? तो हो जाएगा एक मोलस्क है। अगला प्रश्न है कि स्तनियों में स्टार्च का शुरुआत कहाँ से होता है? तो हो जाएगा मुख से। और प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में कितना होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान एमयू में 0.0005555 एमयू होता है। अगला प्रश्न है कि एक औसत शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा की बीमा ml² T−2 होता है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो हो जाएगा जल की स्थितिज ऊर्जा को। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है कि कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है? तो हो जाएगा रेडियम। अगला प्रश्न है किसने खोज किया था कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचालित होता है? तो रोनाल्ड रॉस के द्वारा खोज किया गया था। अगला प्रश्न है कि आम के खाने वाले भाग को मध्यभित्ति कहते हैं। और नागफनी की कांटे किसका रूपांतरित रूप है? तो हो जाएगा पत्ती का। और डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि अनुसूची 11वें के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों पर नियंत्रण करने का अधिकार दिया गया है? तो हो जाएगा 29 विषयों पर। और किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? तो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में है। अगला प्रश्न है कि मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो हो जाएगा मोरारजी देसाई के शासनकाल में। और मौलिक अधिकार की मूल सूची में बाद में क्या जोड़ा गया? तो हो जाएगा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। अगला प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के अनेक भागों में गायों की रक्षा हेतु गौरक्षणी सभाएं कब स्थापित हुआ? तो यह 1893 ईस्वी में हुआ था। और कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना कर दिया गया? तो 5 रुपया से 1 रुपया। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्रीय संसद के उच्च सदन में बिहार को कितने सीटें मिली थी? तो जाएगा 8 सीट मिली थी। और कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार राज्यों की ग्रुपिंग में बिहार को किस ग्रुप में रखा गया था? तो जाएगा ग्रुप ए में रखा गया था। अगला प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष के रूप में माना जाता है? तो जाएगा 1921 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस धर्म के ज्ञान का महान केंद्र था? तो जाएगा बौद्ध धर्म के। और किसने 1943 में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता किया? तो जाएगा कैप्टन मोहन सिंह ने, जनरल मोहन सिंह ने। और 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन था।
और महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के बाद किस घटना के कारण उनको प्रसिद्धि मिली? तो हो जाएगा चंपारण सत्याग्रह। कब हुआ? तो 1917 में हुआ था। अगला प्रश्न है कि 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का गठन एक समूह के रूप में किस संगठन से हुआ? तो हो जाएगा कांग्रेस से। और मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास इन्होंने इसका स्थापना किया था। अगला प्रश्न है कि बरौनी तेल शोधक कारखाने की तेल शोधन क्षमता कितनी है? तो हो जाएगा 33 लाख टन। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द जुड़ा गया? तो हो जाएगा 42वां संशोधन के तहत। और भारत के संविधान में वर्तमान में कितनी धाराएं हैं? तो 444 धाराएं, अभी 448 भी हो गया, उपधाराएं वगैरह मिलाकर। और भारत ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय ढांचा का विचार कहाँ से लिया है? संघीय ढांचा का विचार कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न है कि अनामलाय इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी कहाँ मिलती है? तो हो जाएगा अनाईमुडी में मिलती है, अनाईमुडी में मिलती है। और बृहत हिमालय अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या है? तो हो जाएगा नमजा बरवा। अगला प्रश्न है कि सुंदर वन क्षेत्र किस वन में आते हैं? तो हो जाएगा सघन मैंग्रोव वन में आते हैं। अगला प्रश्न है कैगा क्या है? तो मंगलौर के निकट है और यहाँ पर न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो कैगा कहाँ है? मंगलौर यानी कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग क्यों विकसित हुआ? क्योंकि यहाँ पर चूना पत्थर उपलब्ध है। और कौन सी देशांतर रेखा बिहार से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा 86 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु के वंश का नाम क्या था? तो हो जाएगा हर्यक वंश। अगला प्रश्न है कौन से शिक्षक से बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले अपने ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास किया? तो हो जाएगा अलार्क राम और उसके बाद उद्रक राम पुत्र से। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि वह स्थान जहां महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैवल्य ज्ञान प्राप्त किया था? तो हो जाएगा जंभिया ग्राम से। आपसे पूछे कैवल्य शब्द जो है किस धर्म से संबंधित है? तो जैन धर्म से है। कैवल्य का मतलब क्या होता है? तो पूर्ण ज्ञान होता है। अगला प्रश्न है कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा चंपा। अगला प्रश्न है कि मिसिसिपी डेल्टा किस डेल्टा का उदाहरण है? तो हो जाएगा अंगुलित या पंजक डेल्टा का। अगला प्रश्न है कि बेंगुएला जलधारा कहाँ है? तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगला प्रश्न है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन कहाँ होता है? तो हो जाएगा ब्राजील में। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? तो हो जाएगा राणा रतन सिंह था। अगला प्रश्न है कि मुगल प्रशासन में मुख्य काजी क्या था? तो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश था। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश के संस्थापक कौन था? तो हो जाएगा बाबर। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद के द्वारा आर्य समाज की स्थापना कब की गई? तो हो जाएगा 1875 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो हो जाएगा मैडम HP ब्लाटवस्की के द्वारा किया गया था 1875 ईस्वी में। और थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अपना जो भारत में मुख्यालय बनाया अड्यार में 1882 ईस्वी में बनाया। अगला प्रश्न है कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? तो हो जाएगा बम्बई में। और 1857 का जो विद्रोह सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो जगह मेरठ से शुरू हुआ, 10 मई से शुरुआत हुआ। अगला प्रश्न है कि गीता रहस्य पुस्तक की रचना किसने की थी? तो जाएगा बाल गंगाधर तिलक ने। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो जाएगा लुम्बिनी नेपाल में। और बिहार के प्रसिद्ध नृत्य क्या है? तो जाएगा विदेशिया। पूरा था छऊ सरहुल जट जटिन कर्मा डंगा विदेशिया सोहरा, ये सभी बिहार का ही था, लेकिन जब अलग हुआ तो ये सभी झारखंड में चला गया। छऊ सरहुल जट जटिन कर्मा डंगा विदेशिया सोहरा ये सब बिहार में चला, झारखंड में चला गया। अगला प्रश्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न कब मिला? तो हो जाएगा 1962 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 में कहाँ हुआ? तो हो जाएगा पटना में हुआ था। अगला प्रश्न है कि राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन है? तो हो जाएंगे कलहन हो जाएंगे। और राजतरंगिणी पुस्तक से कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न है कि अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो हो जाएगा राजगृह में किया गया था। अगला प्रश्न है कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो हो जाएंगे कौटिल्य विष्णुगुप्त चंद्रगुप्त मौर्य, कौटिल्य विष्णुगुप्त और चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य तो इसके प्रधान मतलब चाणक्य उनके यहाँ दरबारी कवि मान सकते हैं या चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएंगे चंद्रबरदाई। अगला प्रश्न है खिलजी वंश का प्रथम शासक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला प्रश्न है कि विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे, विश्व विरासत दिवस 5 मई को नहीं 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है।
वर्ल्ड हेरिटेज डे 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ये गलत दिया हुआ है, इसको बना लीजिएगा। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो हो जाएगा रैमेरी एडिलियर बनी थी। अगला प्रश्न है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जाएंगे जगजीवन राम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्य दिवस या कार्यवाही दिवस की घोषणा के बाद बिहार में पूर्ण हड़ताल कब हुई? तो जाएगा 16 अगस्त 1946 को। और जयप्रकाश नारायण ने अपनी जन सेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो जाएगा 1965 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान का प्रस्तावना में किसको सबसे मुख्य रूप में सम्मिलित नहीं किया गया था? तो जाएगा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष को। इसको 1976 में सम्मिलित किया गया। अगला प्रश्न है कि द विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी किसने लिखा है? तो जाएगा एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा लिखा गया है। और द्विदलीय पद्धति तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रहा होगा तो बांग्लादेश में भी द्विदलीय है। द्विदलीय बांग्लादेश में है, द्विदलीय अमेरिका में है। अगला प्रश्न है कि भारत में बॉक्साइट के मुख्य आयातकर्ता के रूप में किस देश ने इटली का स्थान लिया है? तो जाएगा यूक्रेन। और भारत तो बहुदलीय है। अगला प्रश्न है कि वैद्युतिक ऊर्जा किसके द्वारा पैदा की जाती है? तो जाएगा यूरेनियम से पैदा की जा सकती है। और किस पदार्थ को एक अन्य पदार्थ के साथ गर्म करने से अम्ल बनता है? तो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। और उपग्रह का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो जाएगा टेलीविजन के लिए। और 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जाएगा जेबी कृपलानी। और किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है? तो इसको एसडीआर को बोलते हैं, एसडीआर को। और राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया था? तो हो जाएगा चेलाया समिति के द्वारा। अगला प्रश्न है कि नरसिम्हन कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया था? तो हो जाएगा 25%। और जल में बांध का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो हो जाएगा कृषि के लिए। और बारहमासी नदियों में जल कहाँ से आता है? तो बर्फ पिघलने से। और विद्युत बैटरी किससे बनता है? तो हो जाएगा जस्ता से बनता है। और यूरेनियम से क्या बनता है? तो हो जाएगा बिजली बनता है। अगला प्रश्न है कि हीरा किसका अपरूप है? तो हीरा कार्बन का अपरूप है। और चेचक का टीका बनता है तो ये भेड़ से बनता है। और स्टीम इंजन कैसे चलता है? तो हो जाएगा उष्मा से, भाप से। और वातानुकूलन यंत्र से किस कारण ठंडक होती है? तो गैस को दबाने व मुक्त करने से। अगला प्रश्न है कि ट्यूबलाइट से प्रकाश किस पर निर्भर करता है? तो ट्यूब के ठोस धातु यानी प्रदीप्ति पर। अगला प्रश्न है कि अपने उद्गम स्थल से गंगा नदी किस नाम से जानी जाती है? तो जाएंगे अलकनंदा। और कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? तो हो जाएगा हीराकुंड बांध परियोजना। और खगोलीय एकक क्या है? तो पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में क्यों नहीं होती है? क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है, जिसके कारण। अगला प्रश्न है कि कानपुर में 1857 के क्रांति का नेता कौन थे? तो हो जाएंगे नाना साहेब। अगला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया था? तो ह्वेन सांग ने भारत भ्रमण किसके शासनकाल में किया? तो हर्षवर्धन के। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहाँ लड़ी गई? तो हो जाएगा मेरठ में। और एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकरण हुआ? तो हो जाएगा जापान का। और गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया? तो इंदिरा गांधी ने। और गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। अगला प्रश्न है कि एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचलन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। और कौन सा देश सफेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसको थाईलैंड बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को डुरंड रेखा कहते हैं। अब हो जाएगा डुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस लिए प्रसिद्ध है? तो जाएगा जैन मंदिर के लिए। अगला प्रश्न है कि रेलवे की यात्री डिब्बे कहाँ निर्मित होते हैं? तो जाएगा पेरम्बूर में। अगला प्रश्न है कि औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ईस्वी में किस क्षेत्र में जोर दिया गया? तो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र में महत्व पर। और मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट कब प्रकाशित होती है? तो वर्ष भर होती रहती है। अगला प्रश्न है कि भारत में आर्थिक विकास किस रूप में बाधित रहा? तो जाएगा खराब अवस्थापना सुविधाओं के कारण। अगला प्रश्न है केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति कहाँ से होती है? तो जाएगा उत्पाद शुल्क से। और बुद्ध चरित्र के लेखक अशोक घोष है। अगला प्रश्न है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए
प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो हो जाएगा धर्मपाल ने। और भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो हो जाएंगे पुर्तगाली। और खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? तो हो जाएगा बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है कि मौलिक कर्तव्य को क्या नहीं प्राप्त है? तो हो जाएगा किसी भी तरह की विधिक स्वीकृति। अगला प्रश्न है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करती है? तो हो जाएगा वोल्टेज पर। और आधुनिक टेलीफोन किसका उपयोग करता है? तो रेडियो तरंग का करता है। और घड़ी के समय किससे नापा जाता है? तो हो जाएगा क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा। और शीशे का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो प्रकाश संचरण हेतु। और मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? तो पैरासाइट वाले मच्छर, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। और पोलियो की बूंद कितने उम्र तक दिया जाता है? तो 5 वर्ष तक दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षता किससे संबंधित है? तो हो जाएगा प्रस्तावना से। और संघ के कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख होता है राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? तो केवल जब प्रधानमंत्री सलाह देते हैं तब। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद ग्रहण करता है तो क्या होना चाहिए? तो राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। अगला प्रश्न है कि वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा किस पर छोड़ा है? तो वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। अगला प्रश्न है कि ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कैसा होता है? कौन होता है? तो हो जाएगा संबंधित ग्रामों में समस्त मतदाता होता है। और पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा है। अगला प्रश्न है कि भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन एवं किस अधिनियम के तहत हुआ? तो हो जाएगा 36वें संविधान संशोधन 1975 अधिनियम के तहत बन गया। अगला प्रश्न है कि शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में कौन सा अधिकार सम्मिलित नहीं किया गया है? तो हो जाएगा विवेक की स्वतंत्रता नहीं किया गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय इटली रोम में है। अगला प्रश्न है कि यदि महालेखक परीक्षक त्यागपत्र देना चाहता है तो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को संबोधित करेगा। अगला प्रश्न है कि सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो हो जाएगा कैबिनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है कि एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में क्या अंतर है? तो वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है, जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रधानमंत्री के कार्यकाल की अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष अथवा जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया जाता है तब तक। अगला प्रश्न है कि किस ओलंपिक में राजवर्धन सिंह राठौर ने पहला पदक जीता था? तो जगह एथेंस ओलंपिक 2004 में। और नियंत्रक और महालेखक परीक्षक किससे संबंधित है? तो लोकलेखा समिति से। अगला प्रश्न है कि एक विद्युत चुंबक की शक्ति कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो धारा को बढ़ा करके। अगला प्रश्न है कि एक सेल का ईएमएफ क्या है? तो इसको अदिश राशि बोलते हैं। और यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े। कि एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, वह मुख्यतः कहाँ होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पाद के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव निर्मित तत्व कौन सा है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो हो जाएगा प्लूटोनियम एक मानव निर्मित तत्व है। अगला प्रश्न है कि घाव का शीघ्रता से भरना किस विटामिन के कारण होता है? तो हो जाएगा विटामिन सी के कारण। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा संचित किसमें होती है? तो हो जाएगा एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट में होता है। अगला प्रश्न है किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो हो जाएगा यूरिया में 46% होता है। और यूरिया को प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बोहलर के द्वारा बनाया गया था। और NH2CO इसका फॉर्मूला होता है। NH2CO इसका फॉर्मूला होता है। अगला प्रश्न है कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को कितना केल्विन स्केल में लिखा जाएगा? तो हो जाएगा 258 केल्विन में। अगला प्रश्न है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा में होती है? तो हो जाएगा लवणीय मृदा में होती है। अगला प्रश्न है कि त्वचा में अतिरिक्त रंजक का उत्पादन उत्प्रेरित किससे होता है? तो हो जाएगा विटामिनों के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो हो जाएगा लेह में है। और विश्व की सबसे गहरी समुद्र गर्त कौन सा है? तो हो जाएगा चैलेंजर गर्त। अगला प्रश्न है कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली किसके लिए विख्यात है? तो हो जाएगा स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है कि थारू लोगों का निवास स्थान कहाँ है? तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है कि हजीरा उर्वरक कारखाना किस पर आधारित है? तो हो जाएगा प्राकृतिक गैस पर आधारित है। और नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर आधारित है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? तो हो जाएगा हैदराबाद में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान जो है यह हैदराबाद में है। और भारत किस खनिज के उत्पादन में आत्मनिर्भर है? तो हो जाएगा ग्रेफाइट के उत्पादन में।
और संगमरमर क्या है? तो हो जाएगा केंद्रित चट्टान है, CaCO3 इसका सूत्र होता है। और पृथ्वी का निकटतम ग्रह तो हो जाएगा शुक्र ग्रह। अगला प्रश्न है कि महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का क्या कारण है? तो हो जाएगा सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से यह महासागरों में ज्वार भाटा आता है। अगला प्रश्न है कि सू नहर किसको किसको जोड़ता है? तो सू जो नहर है या सुपीरियर और ह्यूरन झील को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? तो हो जाएगा संसदीय स्वीकृति के पूर्व में। और आकस्मिकता जो निधि है 267 के अनुच्छेद 1 में है, 267 अनुच्छेद 267 के 1 में आकस्मिक निधि है। और वहीं संचित निधि 266 में है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो हो जाएगा कैबिनेट मंत्री के। और योजना आयोग के जो उपाध्यक्ष अगर अंतिम पूछे तो गुलजारीलाल, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा थे। अगला प्रश्न है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किस प्रकार किया जा सकता है? तो जाएगा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान द्वारा जोड़ा गया? तो जाएगा 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जाएंगे JB कृपलानी। और सॉलिसिटर जनरल क्या होता है? तो जाएगा कानूनी सलाहकार होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें सन्निहित होती है? तो जाएगा संसद में होती है। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित है? तो जाएगा अनुच्छेद 51। अगला प्रश्न है कि केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश किस सूची में जारी कर सकता है? तो हो जाएगा तीनों सूचियों में जारी कर सकता है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन को कौन बुला सकता है? तो हो जाएगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है कि अवमूल्यन का अर्थ क्या है? तो हो जाएगा सोने के संदर्भ में मुद्रा मूल्य में कमी। अगला प्रश्न है कि बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो हो जाएगा आयात निर्यात बंद होना। अगला प्रश्न है कि टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है? तो जाएगा टीकाकृत होना। और टाइफाइड जो होता है उसके लिए बिडाल टेस्ट करते हैं, बिडाल टेस्ट। और यह साल्मोनेला टाइफी से होता है। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष की उम्र में किसी बच्चे को सामान्यतः कितनी दांतें होती है? तो 5 वर्ष की उम्र में 20 दांतें होती है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफ के प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं? क्योंकि प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश में इसके संपर्क को रोके रहता है। अगला प्रश्न है कि आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व कौन सा है? तो वह क्षारीय धातु होता है। अगला प्रश्न है कि एल्केनों का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र क्या है? तो ये हो जाएगा एल्केन है तो CnH2n+2 होता है। और एल्कीन होता तो CnH2n हो जाएगा, एल्काइन हो जाएगा CnH2n-2, यानी जोड़ दो छोड़ दो और घटा दो होता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक क्लोरीन के 2 समस्थानिक Cl35 75.5% और Cl37 24.5% प्राप्त है। तो सही उत्तर हो जाएगा 35.49। प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के 2 समस्थानिक होते हैं तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना 35.49 होगा। अगला प्रश्न है कि विश्व कृषि एवं खाद्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो हो जाएगा फाओ की 1946 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि कौन सा कर प्रत्यक्ष कर है? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन है तो आयकर जो होता है इनकम टैक्स, यह एक प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि कोलार स्वर्ण खदानें किस राज्य में स्थित है? तो हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा विनिर्माण उद्योग सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है? तो हो जाएगा सूती वस्त्र उद्योग करता है। अगला प्रश्न है कि सेनवैट किससे संबंधित है? तो हो जाएगा परोक्ष कर की दर से। अगला प्रश्न है कि गंगा का उत्तरी मैदान बिहार के कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है? तो हो जाएगा 56,980 वर्ग किलोमीटर पर है। अगला प्रश्न है कि पट्स किस प्रकार की स्थलाकृति को कहते हैं? तो सपाट चोटी के पठार को पट्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है कि उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक किया गया और नया प्रांत बनाया गया उड़ीसा को? तो हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बिहार में किसान सभा गठन की औपचारिक घोषणा कब की गई? तो हो जाएगा 4 मार्च 1928 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो हो जाएगा पामस्टॉन। अगला प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है, किसका कथन है? तो हो जाएगा मौलाना आजाद का। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो हो जाएगा सत्य और अहिंसा। अगला प्रश्न है कि बहिष्कृत भारत पत्रिका किससे संबंधित है? तो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर से।
अगला प्रश्न है कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद ने। अगला प्रश्न है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित किया? तो हो जाएगा राजा महेंद्र लाल सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो हो जाएगा 1929 ईस्वी में। और राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वेधशाला कहाँ स्थापित की गई? तो हो जाएगा जयपुर में। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो हो जाएगा जहांगीर का नहीं है। कहाँ है? तो लाहौर में है। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है कि चालुक्य वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। और अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में थी? तो हो जाएगा शिवाजी। और वहीं अष्टदिग्गज पूछता तो कृष्णदेव राय के दरबार में। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता की भारत यात्रा किस शासक के शासनकाल में संपन्न हुई? तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि रामानुजाचार्य किससे संबंधित हैं? तो हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे? तो हो जाएगा तुर्क वर्ग के थे। और सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो इसको अशोक ने बनवाया था। अगला प्रश्न है कि कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ था? तो हो जाएगा 78 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो हो जाएगा आचरण की शुद्धता और पवित्रता से। और डेटम रेखा क्या होता है? तो समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिसमें ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है। और बोकारो इस्पात कारखाने में किस विदेशी देश का सहयोग प्राप्त किया गया? तो जगह पूर्व सोवियत संघ का। अगला प्रश्न है कि विश्व का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं? तो यह क्यूबा को कहा जाता है। क्यूबा, हवाना पीसो, क्यूबा की राजधानी हवाना है। अगला प्रश्न है कि राज्य का महान ज्योतिषाचार्य आर्यभट्ट का बिहार के किस नगर से गहरा संबंध रहा था? तो जगह पाटलिपुत्र से। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ? तो जगह बख्तियार खिलजी के। और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है क्योंकि यह भारत में सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। और गंगा के दक्षिणी भाग में पुरानी जलोढ़ मिट्टी को किस नाम से जानते हैं? तो इसको कटेल कैवाल मिट्टी के नाम से जानते हैं। और बिहार में कोसी परियोजना का श्री गणेश कब हुआ? तो जाएगा 1954 ईस्वी में। और बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन का केंद्र स्थापित किया गया? तो जाएगा 1978 ईस्वी में किया गया। अगला प्रश्न है कि जयदेव द्वारा लिखित प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? तो हो जाएगा गीत गोविंद। गीत गोविंद के लेखक जयदेव हैं। और सलारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हो जाएगा हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है कि भारत द्वारा विकसित मानव रहित यान कौन सा है? तो हो जाएगा लक्ष्य हो जाएगा। और हिंदी साहित्य में सुकुमार कवि के नाम से सुमित्रा नंदन पंत को जाना जाता है। और ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी तो हो जाएंगे सानिया मिर्जा। और तमसो माँ ज्योति गर्मया यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो हो जाएगा ऋग्वेद से लिया गया है। और स्मॉल इज ब्यूटीफुल पुस्तक के लेखक कौन है? तो हो जाएगा ई एफ सुभाकर के द्वारा लिखा गया स्मॉल इज ब्यूटीफुल। और इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड से पुरस्कृत रमा वैद्यनाथन किस कला क्षेत्र से संबंधित है? तो हो जाएगा नृत्य से। अगला प्रश्न है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच उलमर का जन्म भारत के किस शहर में हुआ था? तो हो जाएगा कानपुर में। और खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा किया गया था 1699 ईस्वी में। और गांधी जी ने दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किया था? तो हो जाएगा साबरमती आश्रम से। और इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था। और कौन सी नदी दरार घाटी से होकर गुजरती है? तो हो जाएगा नर्मदा घाटी, नर्मदा नदी। और योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। और योजना आयोग के से पूछे कि अंतिम अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है कि भारत में बाजार नियंत्रण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और भारत में कलेक्टर पद का सृजन कब हुआ? तो 1772 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे किससे पराजित हुए थे? तो हो जाएगा अफगान से। और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। अगला प्रश्न है कि सती प्रथा पर रोक किसने लगाई? तो हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। और भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अभी सबसे बड़ी सुरंग जो हो गई है चेनारी नासरी सुरंग, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बगलिहार हाइडल परियोजना किस नदी पर बनाई जा रही है? तो बगलिहार हाइडल परियोजना ये चिनाब नदी पर है। अगला प्रश्न है कि कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना कमलेश्वर के द्वारा
कितने पाकिस्तान नामक पुस्तक की रचना कमलेश्वर के द्वारा की गई है। और वंदे मातरम योजना किसके लिए है, तो हो जाएगा गर्भवती महिलाओं के लिए। अगला प्रश्न है कि पोलियो के टीके की खोज जॉन ई साल्क के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mm पर HG होता है। अगला प्रश्न है कि कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग करते हैं, यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है, तो हो जाएगा विटामिन के सहायता से। और BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाना चाहिए, तो हो जाएगा 7 दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है कि पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है, तो हो जाएगा कोशिका भीति के कारण। पादप कोशिका में कोशिका भीति पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो हो जाएगा छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और मानव में क्रोमोसोम की संख्या 46 होता है। अगला प्रश्न है खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है, तो बेंजोइक अम्ल का प्रयोग करते हैं। और किस द्रव को एकत्रित होने पर मांसपेशियों थकान का अनुभव करने लगती है, तो हो जाएगा लैक्टिक अम्ल के कारण। और अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा प्रकीर्णन के कारण। और कौन से विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। अगला प्रश्न है कि सर्वाधिक क्रियाशील हैलोजन कौन सा है, तो हो जाएगा क्लोरीन हो जाएगा। और मानव शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है, तो हो जाएगा RBC के माध्यम से। और पृथ्वी तल से किसी वस्तु का पलायन वेग किस पर निर्भर करता है, तो हो जाएगा प्रक्षेपण किए जाने के स्थान पर। और पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला प्रश्न है कि जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो इसको भौतिक परिवर्तन कहते हैं। और प्राकृतिक रबर का बहुलक क्या है, तो इसको आइसोप्रीन कहते हैं। और गो दुग्ध में पीलेपन का क्या कारण है, तो हो जाएगा कैरोटीन। और डायनेमो का कार्य क्या है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, और विद्युत को यांत्रिक में तो मोटर बदलता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्माण कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करता है। अभी वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है। और कहाँ से MP है, तो कोटा से। और धन विधेयक अनुच्छेद कितना में है, तो 110 में है। अगला प्रश्न है कि भारत का, और एक और बात, धन विधेयक कहाँ पेश किया जाता है, तो केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत पर हमला करने वाला प्रथम आक्रमणकारी कौन था, तो हो जाएगा जर्कसिज था, जर्कसिज। अगला प्रश्न है कि बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है, तो हो जाएगा 3। और गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अगला प्रश्न है कि चुनाव के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा, तो हो जाता है उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो हो जाएगा पशुपति की करते थे। और राज्यसभा के कितने सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं, तो 12 सदस्य को करते हैं, 12 सदस्य को। और बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सेनानायक वीर कुंवर सिंह का स्वर्गारोहण किस तिथि को हो गया, तो हो जाएगा 10 अप्रैल 1858 ईस्वी को। और मुगल प्रशासन में मुहतसिब कहा जाता था, जन नैतिकता के प्रभारी अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि भूदान यज्ञ किससे संबंधित है, तो हो जाएगा विनोबा भावे से। और महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो हो जाएगा सारनाथ में। और सारनाथ को पहले ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता था। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव किसने दिया था, तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 ईस्वी में। और अशोक किस राजवंश से संबंधित था, तो हो जाएगा मौर्य राजवंश से। और पुराणों की संख्या कितनी है, तो पुराणों की संख्या 18। सबसे पुराना पुराण जो हो जाएगा, तो मत्स्य पुराण है। कौन है, मत्स्य पुराण है। और भारत का राष्ट्रीय आय की गणना करने वाला संगठन, तो हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी CSO हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई थी। और लाल बहादुर एकेडमी किस स्थान पर स्थित है, तो हो जाएगा मंसूरी में है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण में भारतीय सीमा का सबसे अंतिम बिंदु कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। और कौन सा व्यक्ति चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। और यह चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश के बाद अगला कौन सा राजवंश सत्ता में आया, तो हो जाएगा शुंग वंश। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन और CGS में होता है डाइन होता है। अगला प्रश्न है किसकी कमी से जीरोप्लेथिलीमिया बीमारी हो जाती है, तो जीरोप्लेथिलीमिया जो होता है विटामिन A की कमी से होता है। और भौगोलिक विस्तार के दृष्टिकोण से कौन सा सबसे बड़ा नेटवर्क है, तो हो जाएगा इंटरनेट। और 1 मेगाबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो हो जाएगा 1024। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है,
तो हो जाएगा दूरी की। और सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा ओजोन करता है। और किसने गुरुत्वाकर्षण के नियमों की खोज की थी? तो यह न्यूटन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, घाव के शीघ्र भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो हो जाएगा विटामिन सी। और हाइड्रोजन गैस जलने से क्या उत्पन्न होगा? तो इससे जल बनेगा। अगला प्रश्न है कि नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हो जाएगा ह्वेनसांग स्मारक के लिए। और बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का था? तो हो जाएगा चतुर्थ पीढ़ी का। आपसे पूछे कि बोधि वृक्ष को कौन कटवा दिया? तो शशांक ने कटवा दिया, शशांक। और शशांक शैव धर्म को मानने वाला था। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं? तो हो जाएगा राजगीर में। और विष्णुपद मंदिर कहाँ है? तो गया में अहिल्याबाई के द्वारा बनवाया गया था। और किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया है? तो हो जाएगा राजगीर में। और बोध गया में महाबोधि मंदिर कहाँ बनाया गया? तो हो जाएगा जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वहीं पर। और ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो हो जाएगा वैशाली में। अगला प्रश्न है, किस नगर में सूर्य मंदिर है? तो हो जाएगा देव, जो कहाँ है? बिहार के औरंगाबाद में है। अगला प्रश्न है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है? तो हो जाएगा छठ पूजा। और बिहार पेंटिंग विधा मधुबनी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सिमलीपाल मुख्यतः किस वन्य जीव संरक्षण के लिए है? तो हो जाएगा सिमलीपाल उड़ीसा में है, हाथी के लिए है। और नंदन कानन अभयारण्य किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सफेद चीता के लिए। अगला प्रश्न है, किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो हो जाएगा विटामिन बी की कमी से। एनीमिया रोग विटामिन बी की कमी से। और सुपरसोनिक जेट की क्या चाल होती है? तो ध्वनि की वेग से अधिक होती है। और भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है? तो टीसीएस है। कौन है? टीसीएस। और जो रेलवे वगैरह का एग्जाम जो 2018 से लेकर अभी तक हो रहा है, तो सब टीसीएस के द्वारा ही कराया गया था। अगला प्रश्न है कि अम्ल राज्य में क्या क्या होता है? तो HCl और HNO3 का मिश्रण होता है। 1 HNO3 और 3 HCl होता है। अगला प्रश्न है कि एड्स का पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और एड्स विषाणु से फैलता है। अगला प्रश्न है कि HTML का पूरा नाम हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। और HTTP एक होता है तो हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अगला प्रश्न है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन हटाया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978। अगर याद नहीं रहे डेट तो 4 4 8 जोड़ दीजिएगा, अपने याद आ जाएगा। 78 42वां 76 में होता है, 4 2 6 को जोड़ देना और अक्षर को दोनों को जोड़ दीजिए, अंक को आ जाएगा, उतना ही हो जाएगा 78। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है? तो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति के निधन अथवा त्यागपत्र के बाद कितने महीनों के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए? तो हो जाएगा 6 महीना के अंदर। और राष्ट्रपति बनने के लिए आयु सीमा क्या है? तो हो जाएगा 35 वर्ष। अब तक कितने वेतन आयोग का गठन हुआ है? तो हो जाएगा 6 वेतन आयोग का गठन हो चुका है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान तो हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का सचिवालय की सीधी देखरेख में कार्य कौन करता है? तो हो जाएगा संसदीय मामले के मंत्री करता है। और योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति विदेश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है कि भारतीय लोक सेवक को कौन सा अनुच्छेद सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 311। और पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 40 में। और न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो हो जाएगा जेम्स चैडविक। और विद्युत का सर्वश्रेष्ठ सुचालक कौन सा धातु होता है? तो हो जाएगा चांदी। और कौन सा एंजाइम दूध के साथ अभिक्रिया करता है? तो हो जाएगा रेनिन। और एक्सरे के खोजकर्ता कौन थे? तो हो जाएगा रोंटगेन। और मानव अंडाणु में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो हो जाएगा 46 होती है। अगला प्रश्न है कि हिमालय शिखर पर विजय प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो हो जाएगा बछेंद्री पाल। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाला प्रथम भारतीय तो हो जाएगा तेंजिंग नोर्गे था। और नौसेना का पूर्वी कमान कहाँ है? तो हो जाएगा विशाखापट्टनम में। और सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हो जाएगा हिमालय के क्षेत्र में। और कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सूर्य मंदिर के लिए। और भारत का सबसे ऊंचा बांध तो हो जाएगा भाखरा नांगल बांध है। और पश्चिम बंगाल की सीमाएं कितने देशों के साथ लगती है? तो हो जाएगा 3 देशों के साथ। और उड़ीसा की पूर्व राजधानी कहाँ थी? तो हो जाएगा कटक। और राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान तो हो जाएगा राष्ट्रीय तो कटक में ही है। अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान पूछे तो हो जाएगा मनीला फिलीपींस में है। अगला प्रश्न है कि रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो हो जाएगा वाराणसी में। और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा
किस मसाले की पैदावार होती है? तो हो जाएगा हल्दी की। और तालचर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा कोयला के लिए। और खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है? तो हो जाएगा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो हो जाएगा न्यूयॉर्क में। और फतेहपुर सीकरी को किसने वसाया? तो हो जाएगा अकबर ने। और श्री सेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी पर। और सर्वाधिक दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो हो जाएगा सुनीता विलियम्स ने। और बीबी का मकबरा कहाँ है? तो हो जाएगा औरंगाबाद में। औरंगजेब ने इसको बनवाया था। और बालू की भव्य आकृति निर्माण के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो हो जाएगा सुदर्शन पटनायक। और विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो हो जाएगा 2.43%। और विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हो जाएगा कृष्णा नदी के। और भारत में सबसे कम वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो हो जाएगा हरियाणा में। और भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा? तो हो जाएगा बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हो जाएगा नील नदी। कौन सी है? नील नदी। और अंतर्जलीय मत्स्य उत्पादन किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है? तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा अफ्रीका। सबसे बड़ा एशिया। और उड़ीसा का पुराना नाम उत्कल था, उत्कल। अगला प्रश्न है कि सवाना घास का मैदान कहाँ है? तो यह अफ्रीका में है। और सवाना घास के मैदान को हाथी घास के मैदान के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है कि चिल्का झील कहाँ है? तो हो जाएगा उड़ीसा में। और देश में सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो हो जाएगा गुजरात राज्य की। और भारतीय रेल को कितने क्षेत्रों में विभक्त किया गया है? तो 16। और बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप? तो हो जाएगा सारनाथ। और कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो हो जाएगा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होते हैं? तो हो जाएंगे राज्यसभा के। अगला प्रश्न है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स किस देश की कंपनी है? तो हो जाएगा दक्षिण कोरिया की। और कार्ल मार्क्स कौन थे? तो ये हो जाएगा जर्मनी के एक चिंतक थे। और कौन सा राज्य स्थलरुद्ध है? तो हो जाएगा बिहार। और विश्व के किस देश को चीनी का कटोरा कहते हैं? तो हो जाएगा क्यूबा को। और चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन के किस महान पुरुष द्वारा लिखा गया है? तो हो जाएगा अरविंद घोष के द्वारा। और डिवाइन लाइफ शिवानंद के द्वारा लिखा गया है, शिवानंद के द्वारा लिखा गया है डिवाइन लाइफ। और वहीं डिवाइन कॉमेडी हो जाएगा तो दांते के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? तो हो जाएगा सुंदरवन पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है कि लाल मिट्टी का रंग लाल लोहा के कारण होता है। अगला प्रश्न है कि जिला का प्रशासनिक प्रधान कौन होता है? तो हो जाएगा DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। और पालिका प्रधान कौन होता है? तो यह मुख्यमंत्री होता है। राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के लाल किला का निर्माण किसने कराया था? तो हो जाएगा शाहजहां ने। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो यह हो जाएगा सासाराम में है। कहाँ है? सासाराम। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय लाल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय लाल अनुसंधान संस्थान तो हो जाएगा रांची में है। अगला प्रश्न है कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में कितने दिनों के रोजगार की गारंटी है? तो हो जाएगा 100 दिन। और सबसे पहले इसको आंध्र प्रदेश राज्य ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है खदान उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्नपूर्णा योजना किसके लिए संचालित की गई थी? तो हो जाएगा ग्रामीण एवं शहरी गरीबों के लिए। और राज्य प्रशासन के लिए निदेशालय कौन होता है? तो हो जाएगा कार्यकारी अभिकरण। और विश्व के प्रथम धर्म सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। अगला प्रश्न है कि भारत के कौन राष्ट्रपति निर्विरोध चुने गए थे? तो हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हो जाएगा लीवर यकृत। और वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन। और अवसरय तरंगे कौन होती है? तो हो जाएगा 20 हर्ट्ज से नीचे के जो तरंग होता है उसको अवसरव तरंग कहते हैं। और दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो हो जाएगा लैक्टोमीटर से। और ऊष्मा के स्थानांतरण का कारण क्या है? तो हो जाएगा तापांतर। और ऑक्सीजन की खोज प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। और भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो हो जाएगा जेम्स वाट ने। और भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम भारतीय कौन थे? तो हो जाएगा CV रमन। अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ है? तो हो जाएगा बेंगलुरु में। और हवाई जहाज का आविष्कारक कौन था? तो हो जाएगा राइट ब्रदर्स। और हेली पूछल तारा कितने वर्ष बाद पुनः दिखाई देता है? तो हो जाएगा 76 वर्ष बाद। और ग्रीन हाउस किस पदार्थ का बना होता है? तो हो जाएगा कांच का बना होता है। और शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो हो जाएगा यकृत में। मियादी बुखार यानी टाइफाइड में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग
तो हो जाएगा आंत, टाइफाइड होगा तो शरीर में आंत प्रभावित हो जाएगा। और मानव शरीर में प्रति मिनट हृदय की धड़कन 70 से 72 बार होता है। और शरीर में मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206 होता है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन दूध में नहीं पाया जाता है, तो हो जाएगा विटामिन सी। और मानव कोशिका में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो हो जाएगा 46। और आर्यभट्ट उपग्रह का प्रक्षेपण कहाँ से कराया गया था, तो सोवियत संघ रूस से कराया गया था। और इंद्रधनुष के किनारों का रंग कौन सा है, तो हो जाएगा बैगनी एवं लाल। और सूर्य की किरणों से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो हो जाएगा विटामिन डी। और कौन सा रोग वंशानुगत होता है, तो हो जाएगा वर्णांधता। और जेनर ने किस रोग का टीका सर्वप्रथम बनाया था, तो चेचक, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीका बनाया था। और हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है, तो हो जाएगा तना से प्राप्त होता है। और एड्स रोग किसके द्वारा फैलता है, तो हो जाएगा वायरस के कारण। और दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा अंटार्कटिका में है। और भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थापित किया गया था, तो ट्राम्बे महाराष्ट्र में किया गया था। अगला प्रश्न है काली मिट्टी कौन सी फसल के लिए उपयुक्त होती है, तो हो जाएगा कपास के लिए। और गन्ना उत्पादन में सर्वश्रेष्ठ राज्य उत्तर प्रदेश है। और किसने 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था, तो हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने। और विधानसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, तो हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। बीरी किस पौधे के पत्ती से प्राप्त की जाती है, तो हो जाएगा तेंदुआ। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो हो जाएगा हॉकी। और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है, तो हो जाएगा 6 वर्षों का। और टिहरी बांध को किस नदी से पानी मिलता है, तो हो जाएगा भागीरथी नदी से। और सुधा डेयरी किस प्रकार की संस्था है, तो हो जाएगा कोऑपरेटिव है। अगला प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध गया शहर में पिंडदान किस नदी के किनारे किया जाता है, तो हो जाएगा फल्गु नदी के। और पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 ईस्वी में किनके बीच में हुई थी, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हो जाएगा गेहूं की खेती के लिए और जौ के लिए। और भारत की मूल प्रशासनिक इकाई क्या है, तो भारत का मूल हो जाएगा ब्लॉक। और भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया, तो हो जाएगा 1973 ईस्वी में। और फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा देहरादून में। और कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता किससे बनाई जाती है, तो हो जाएगा एक मार्क से। एक मार्क कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता एक मार्क से होता है। और हॉल मार्क होता है सोना चांदी का। अगला प्रश्न है कि बिहार की प्रसिद्ध पूसा कृषि संस्थान किस देश के कृषि विज्ञानी के नाम से है, तो हो जाएगा अमेरिका के। और पंचायत चुनाव में उम्मीदवार की कम से कम उम्र होना चाहिए 21 वर्ष। और भारत में किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है, तो दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। और जिला मजिस्ट्रेट के निवास स्थान को समाहरणालय कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में आदिवासियों की संख्या सर्वाधिक है, तो हो जाएगा बांका जिला में। और मुर्राह, जफराबादी और महासान किस जानवर की प्रजातियां हैं, तो हो जाएगा भैंस की। और कंप्यूटर में विद्युत आपूर्ति किससे की जाती है, तो हो जाएगा CVT से। और www किससे संबंधित है, तो हो जाएगा इंटरनेट से। वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। और पेड़ों की उम्र किससे निर्धारित किया जाता है, तो पेड़ के अनुप्रस्थ काट के वलय की संख्या से। और भारत का पहला स्वदेश में निर्मित मिसाइल पृथ्वी है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के चारों ओर ग्रह की कक्षाएं कैसी हो सकती है, तो हो जाएगा वृत्तीय एवं दीर्घवृत्तीय। ROM का शाब्दिक अर्थ रीड ओनली मेमोरी होता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहता है, तो हो जाएगा CPU को। और कंप्यूटर की संचय की क्षमता का पैमाना क्या है, तो हो जाएगा गीगाबाइट। अगला प्रश्न है कि किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें कौन है, तो हो जाएगा हीलियम नाभिक। और बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। और अच्छी प्रतिरोध कुंडलियाँ किसकी होती है, तो हो जाएगा चांदी की। और दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो घट जाता है। और किसी भी धातु की अधिकतम चाल कितनी हो सकती है, तो हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश के चाल के बराबर। अगला प्रश्न है ग्रहों को उनकी कक्षा में बांधे रखने वाले बल को क्या कहते हैं, तो इसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। अगला प्रश्न है कि बैंकिंग क्षेत्र में प्रसिद्ध CBS संकेताक्षर समूह में C का अर्थ हो जाएगा कोर। एक होता है CBC, कोर बैंकिंग सिस्टम होता है। अगला प्रश्न है कि प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो हो जाएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1998 ईस्वी में।
कल्याणकारी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार। और राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है बिक्री कर से। और क्षोभ मंडल की मोटाई कब बढ़ती है, तो यह गर्मी के महीना में। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है, तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, और एक और वित्तीय आपात। कौन? वित्तीय आपात भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति का तात्पर्य क्या है, तो हो जाएगा मत्स्य पालन। और दूध को खुला में छोड़ने पर किसके फॉर्मेशन के कारण खट्टा हो जाता है, तो हो जाएगा लैक्टिक एसिड के कारण। और सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है, तो हो जाएगा शुतुरमुर्ग। और ड्रिप सिंचाई की तकनीक कहाँ से आई, तो हो जाएगा इजराइल से। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायत समिति का अस्तित्व किस स्तर पर रखा गया, तो हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर। और विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। और स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कथन किसका है, तो हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक का। अगला प्रश्न है कि इराकी राष्ट्रपति सदाम हुसैन को किस नरसंहार के दोषी होने पर मृत्युदंड दिया गया था, तो हो जाएगा दुजैल हत्याकांड में। और गंगा नहर से किस राज्य की सिंचाई होती है, तो हो जाएगा राजस्थान की। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड कहाँ है, तो हो जाएगा इंग्लैंड में। और मंगल पांडे किस राज्य के थे, तो उत्तर प्रदेश के थे। और काजू की उत्पत्ति का मूल स्थान ब्राजील को माना जाता है। और काजू के लिए लेटेराइट मिट्टी उपयुक्त होता है। अगला प्रश्न है कि 73वें संविधान संशोधन के अनुसार महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित की गई, तो हो जाएगा 33%। और 73वें संविधान संशोधन में पंचायत के कितने स्तर रखने की सिफारिश की गई, तो 3। अगला प्रश्न है कि प्रचंड नेपाल के किस राजनीतिक दल से संबंधित है, तो हो जाएगा माओवादी। अगला प्रश्न है किसने पहला आधुनिक मोटर कार बनाया, तो हो जाएगा हेनरी फोर्ड ने। और ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। और इथिलीन का प्रयोग किसके लिए होता है, तो हो जाएगा फलों को पकाने की दर बढ़ाने में। और मलेरिया की दवा किसके छाल से तैयार होता है, तो हो जाएगा सिनकोना की छाल से। और भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग किसे कहता है, तो हो जाएगा गुप्त काल को। और कौन सा अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर पुरोगामी कार्य किया, तो हो जाएगा BKRV राव ने। और एकाधिकार का क्या अर्थ होता है, तो एकल विक्रेता होता है। और किसने टका अथवा रुपया से अभिहित चांदी की मुद्रा का प्रवर्तन किया था, तो हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है, तो हो जाएगा 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। और एक ही समय में गरजती धारा अनुभव करने वाली जगहों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहता है, तो इसको आइसोब्रोंट कहते हैं। और कोणार्क मंदिर के देवता कौन है, तो हो जाएगा सूर्य। और भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है, तो हो जाएगा अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पर खेली जाती है, तो हो जाएगा विंबलडन। और आर्कीपेलागो का अर्थ क्या होता है, तो आर्कीपेलागो एक प्रकार का एक द्वीप का नाम है। और भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत को किसने शुरू किया था, तो हो जाएगा कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। और नर्मदा और ताप्ती नदियों द्वारा कौन सा पर्वत घिरा है, तो हो जाएगा सतपुरा पर्वत। और मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी के तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है, तो इसको मृदा अपरदन बोलते हैं। तो दोस्तों आज यहीं पर बिहार सार संग्रह स्पार्क पब्लिकेशन का खत्म होता है। और कल से आपको NCERT का सार संग्रह का वीडियो आएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो और यह सीरीज कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।